2-3 एकड़ में तो मकान हो गई। राजा महाराजाओं के बड़े बड़े किले होते थे। आप अपने एहरोली में देखें, मौत में देखें, गड़ियां देखें, टोड़ी में देखें, बिजना में देखें, दतिया में देखें, बड़े बड़े किले हुआ करते थे। कोई भी बाबा साधु संत आता था तो कहता था महाराज आपके हम रुक जाएं, तो राजा कहते थे तुम जैसे तो 5000 बाबा पड़े रहेंगे, इतना एक ही हॉल है हमारे, एक ही हॉल में। बड़ी समस्या। हर महाराज को एक ही जवाब दें, तब तो एक दिन। लेकिन एक नियम था राजा का, रोज गंगा जी में जाते थे, सवेरे 5 बजे नहाते थे, 5 या 6, और इसके बीच में सूर्य नारायण को जल देते थे। एक दिन ऐसे अंजलि भरी, ऐसे खोबा पानी का भरा, तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। छोटी सी मछली आई, लेकिन महाराज ने तो ध्यान नहीं दिया, ऐसे जल लिया तो मछली आ गई, ऐसे सूर्य नारायण को जल दिया तो मछली चली गई। जैसी मछली लौटकर नदी में गई, गंगा जी में, तो मछली ने आवाज लगाई, राजन राजन आपने मुझे छोड़ दिया, मैं तो बड़े भरोसे से आपकी अंजलि में आई थी, आपके हाथ में आई थी। राजा ने कहा कौन है भाई, कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? अरे महाराज नीचे देखो, नीचे मैं हूं। नीचे देखा तो एक छोटी सी मछली। राजा ने उठा लिया हाथ में, क्यों क्या बात है, हमें क्यों याद कर रही तुम, क्या बात है? मछली ने कहा महाराज हम इस नदी में रहते हैं और इसमें बड़े बड़े जानवर रहते हैं और वो हमें जीने नहीं देते, रहने नहीं देते। बड़ी मछलियों के मारे, बड़े बड़े मगरमच्छ के मारे हल्के लोगों की तो बड़ी मुसीबत है। और यही सब चीजें आज आप गांव गांव में देखना कि छोटे मोटे लोगों को तो विचारों को अगर रहना है तो मौन ही रहें, जय में सारा, शांत रहें, जय में सारा। मछली ने कहा महाराज मैं बड़ी परेशान हूं, बड़े बड़े केकड़े, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मच्छ हमें दे रहे गच्छ, जीने ही नहीं दे, हमें जीने ही नहीं दे रहे, बहुत परेशान कर रहे। तो तुम्हारे मन में क्या है? मछली बोली हमारे मन में यह है कि राजा अगर तुम्हारे घर में जगह हो तो हम वहीं बने रहें। राजा को खूब हंसी आई। 4 आंगुल की मछली और जी की जवान इतनी उछली, हमसे कह रही तुम्हारे घर में जगह है? राजा बोले तुम जैसी 100 मछली तो हमारे कमंडल ही में बनी रहे, 2.5 किलो को कमंडल है जो वो बाबा लोग लिए रहते हैं, इसी में आओ। राजा ने जल भरा, मछली को उठाया, कमंडल में डाल दिया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए जय गंगा जी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा तो खल्लाबारी में बह रही गंगा। चलो मेरे साथ। अच्छा महाराज आपने बड़ी कृपा करी, हमें कमंडल में रख लिया, हम अब अकेली रहूंगी, अकेली रहूंगी, इसी में लोरूंगी, इसी कमंडल में लोरती रहूंगी, अब कोई चिंता नहीं है। अच्छा हल्ला मत कर, चल। जब तक महाराज नदी से घर तक आए वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में फंस रही, और फिर बोली महाराज महाराज ये बर्तन तो छोटा पड़ गया, ये बर्तन तो छोटा है। राजा ने देखा अरे पहले तो जरा सी थी अब बड़ी हो गई, चल लेके फिर भी कोई बात नहीं। एक बड़ा टप लिया, बड़ा भगोना लिया जो पहले पीतल के होते थे, उसमें डाल दिया, नाद में, जिसको नाद उसमें डाल दिया। लो ये ठीक है महाराज ये तो बहुत बढ़िया है। बोले अब पड़ी रहो, हम पूजा कर रहे हैं। अच्छा कर लो पूजा। जब तक राजा ने 1.5 घंटा पूजा करे वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि नाद में नहीं बन रही। चिल्लाने लगी महाराज महाराज ये बर्तन तो छोटा है, ये पात्र तो छोटा है, कोई और पात्र लाओ। राजा ने कहा तू ज्यादा हमें नाटक दिखा रही है, एक काम कर अब तुम्हें ऐसी जगह भेजते हैं हम राजाओं के घर में ही
छोटे छोटे तालाब हुआ करते, स्विमिंग पूल जैसे घरों में बड़े लोगों के यहाँ, तो उसमें जो छोटा सा सरोवर था जिसमें राजा रानी नहाते थे, जाते थे, जल विहार करते थे, उसमें डाल दिया मछली को। बोले अब तो तू मिनी तालाब में आ गई, पड़ी रहो। ठीक है महाराज। राजा दरबार में चले गए। 10 बजे से राजा दरबार में शाम के 4 बजे तक रहे। 4 बजे लौटे तो मछली की आवाज आ रही, महाराज ये जगह तो छोटी है, हमारे लायक कोई जगह बताओ। वो मछली हाथी जैसी हो गई, हाथी जैसी है वो मछली। राजा ने जब विशाल हाथी का रूप देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो भगवान की महिमा को जानते हैं, इसलिए हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और राजा ने कहा सुनो, बर्तन तो छोड़ो, पहले ये बताओ आप कौन हैं? बोले मछली। राजा बोले मछली नहीं हो, कि तुम्हें हरिदास सने महो कोई, मोरे हृदय प्रीतयति होई। मुझे लगता है कोई ना कोई आप देव रूप है। महाराज थोड़ी सी आपकी पूजा पाठ करते हैं तो हम भी तो जानते हैं। मैं अब आपको और बड़ी जगह दूं, मैं आपको और ज्यादा तालाब दूं। महाराज पहले मैं सुनना चाहता हूं आप कौन हो? आप मुझे बताओ आप हो कौन? भगवान ने टाला मटोली करे लेकर राजा सत्यव्रत ने कहा कि अपना असली रूप तो दिखाना ही पड़ेगा। दिखा दो अपना रूप तो क्या नहीं है, अभी मैंने जीवन में देखा नहीं, ऐसा कभी जीवन में देखा नहीं, ऐसी मछली कभी जीवन में देखी नहीं। तब उस मछली के आगे से मुंह की तरफ से कहीं आपने कैलेंडर में देखा हो भगवान का मत्स्य अवतार, मछली पीछे से तो मछली ही रही और मुख से भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए मछली के। और इस अवतार में भगवान का नाम है मत्स्य अवतार। बोलो मत्स्य भगवान की जय हो। भगवान मत्स्य बने, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर बरमाला पहने। आज जब दर्शन किया, आहा, राजा सत्यव्रत जी ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी। प्रभु शशंख चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रं सरसोरहिक्षणं
सहार बच तल कौस्तुमांगम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। सुंदर स्वरूप का दर्शन किया, मंगलमय सुंदर स्वरूप का दर्शन किया, दिव्य स्वरूप का। राजा ने कहा प्रभु आपने मुझे जो दर्शन दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रभु आपकी जय हो। ये बताओ कि क्या अब मैं आपकी क्या सेवा करूँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब आपको पता राजा सत्यव्रत को क्या काम सौंपा भगवान ने। भगवान बोले सत्यव्रत जी प्रलय होने वाली है, इतनी बारिश आने वाली है, सातों समुद्र मिलके एक हो जाएंगे, गांव नगर शहर बाजार घर मनुष्य डूब जाएंगे, पर्वत पेड़ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, केवल जल, दुनिया में केवल पानी, तुम भी बह जाओगी, तेरी ये हवेली भी बह जाएगी। सत्यव्रत ने कहा प्रभु ऐसा मत करो। भगवान बोले वो तो निश्चित ही है, जितने दुकान मकान बनते हैं ना एक दिन प्रलय होती है और सब धराशायी होते हैं। सत्यव्रत ने कहा तो मुझे क्या करना है। बोले जब तुम बहोगे उस समय तुम्हें सातों समुद्रों के बीच में एक नौका मिलेगी और सप्त ऋषि मिलेंगे, सप्त ऋषियों को उठाकर नौका में बिठा लेना और तुम भी बैठ जाना। सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी लेकिन सप्त ऋषि और सत्यव्रत जी बचे रहेंगे। पानी शांत हो जाने पर, समुद्र शांत हो जाने पर यही सप्त ऋषि और राजा सत्यव्रत पुनर्सृष्टि का निर्माण करेंगे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सृष्टि के निर्माण की सुंदर कथा सुनाई, मंगलमयी कथा। एक बार सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी कर चुके हैं, एक बार सृष्टि का निर्माण राजा सत्यव्रत कर चुके हैं, और ये जो नर नारियों वाली सृष्टि है ना, जो स्त्री लिंग और पुरुष लिंग वाली जो सृष्टि है, इस सृष्टि को राजा मनु और सतरूपा ने निर्मित किया है। राजा और सतरूपा, राजा राजा सत्यव्रत की बहुत सुंदर कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते परीक्षित, कोई भी माँ अपने बच्चों को लड़ने की इजाजत नहीं देती है। माताएं तो हमेशा रोलती हैं, बेटा मान जाओ रे बेटा मान जाओ, ना जाओ रे लड़वे ना जाओ। पर एक माँ ऐसी भी है भागवत में, महात्मा कश्यप, उनकी दो पत्नी, एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति। एक के देवता एक के राक्षस, इसलिए देवता और राक्षस भाई भाई लगते हैं। माँ अलग अलग, पिता एक। दिति ने दो पुत्रों को जन्म दिया। जन्म लेते ही वो बच्चे पर्वताकार हो गए, बहुत विशाल शरीर के हो गए। माँ से कहा, माँ
ये बताओ मैं क्या करूं? माँ ने कहा सबसे पहले तपस्या करो। और तपस्या करने पर ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगना कि हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी से सारी शक्तियां ले लेना और शक्तियां लेने के बाद देवताओं को बंदी बना लेना, देवताओं से लड़ाई करना और वैकुंठ छीन लेना, स्वर्ग लोग छीन लेना। तुम लोग रहोगे स्वर्ग में और ब्रह्मा विष्णु रहेंगे मृत्यु लोक में। दोनों बच्चों ने घनघोर तपस्या करी। कछु देने भोजन बारी बता, कछु देने भोजन बारी बता, भोजन बारी बता, कछु देने भोजन बारी बता। वैसे तो हम लोग इतने अभ्यस्त रहते हैं कि एक ही प्रसंग में 4 घंटे निकल जाए, पर आज कन्हैया के जन्म तक चलना है और उससे पहले कई प्रसंग सुनाना है, कई प्रसंग, 1-2 प्रसंग नहीं। इसलिए मैंने राजा सत्यव्रत की कथा को जल्दी पूरा कर दिया और जल्दी जल्दी ही करेंगे तब कई प्रसंग पूरे होंगे। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को। कश्यप जी के और दिति के जो दोनों पुत्र हैं ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम है उनके। ब्रह्मा जी वरदान देने आए, बेटा वरदान मांग लो, क्या चाहिए? छोटा भैया हिरण्याक्ष बोला कि ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दे दो कि हम मरे ना। अच्छा जा देखो आप समझ, कुंती जैसा वरदान मांगा किसी ने? कल कुंती ने मांगा था कि मुसीबत आ जाए, दुख आवे। कल की कथा सुन रहे थे आप लोग, दुख मांगा था। अब तो हर आदमी जो मांग रहे हो कि हम मरे ना, पता हर आदमी क्या सोचता है, हम मरे ना, सब को मारे, हम मरे, हम ना मरे और सब मरे। ऐसा होता है कहीं? दुनिया में आने जाने का नियम है। ब्रह्मा जी बोले ये नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें खुद मरने। ब्रह्मा जी बोले हमें भी जाने, और जब हमें जाने तो तुम्हें हमारे कहां से कर दे? तो बोले फिर ऐसा वरदान दे दो कि पृथ्वी पर मेरे समान शक्तिशाली कोई ना हो। ब्रह्मा जी बोले ये हो जाएगा, ये चल जाएगा। मेरे समान शक्तिशाली पृथ्वी पर कोई ना हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया एवमस्तु, पृथ्वी पे तुमसे जैसा वीर कोई नहीं होगा, जाओ, सबसे ज्यादा ताकत तुम में। भैया बड़ा खुश हो गया। छोटा बड़े भाई साहब से बोला तुम भी मांग लो। बड़े भैया हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु हमें भी वरदान दे दो। बोले क्या दे दें? बोले अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले पागल हो, अगर अमर ही करने हो तो हल्के भैया को ना कर दे दे, और कुछ मांगो, और कुछ मांगो। तो हिरण्यकश्यप इतना चालाक, उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी हमें ये वरदान दे दो, ना नीचे मरे ना ऊपर मरे। ब्रह्मा जी बोले दिया। बोले ना बाहर मरे ना अंदर मरे। ब्रह्मा जी बोले दिया। बोले ना तलवार से मरे ना बंदूक से मरे।
ब्रह्मा जी बोले दिया। बोले ना हसत मरे ना रोत मरे। ब्रह्मा जी बोले दिया। और बोले ना दिन में मरे ना रात में मरे। ब्रह्मा जी बोले दिया। बोले ना देवता से मरे ना राक्षस से मरे। ब्रह्मा जी बोले ये भी दिया। और बोले 12 महीनन में ना मरे। ब्रह्मा जी बोले दिया दिया, ये भी दिया, तुम्हें सारे वरदान दिए। ऐसे ऐसे खुरापाती हैं, ऐसे ऐसे खुरापाती हैं, इतना दिमाग लगा रहे कि हम मरे ना, मौत के सारे दरवाजे बंद कर दिए, मौत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन एक बात आपसे कहूं, लोग कितनी भी चालाकी कर लें, लोग बाग ये सोचते हैं भगवान ने हमें जब काली खोपड़ी दी हम बहुत होशियार हैं, लेकिन कभी अकेले में सोचना हमें जब खोपड़ी मिली और हम इतने होशियार हैं तो जीने जब बना के दी वो कितना होशियार, जीने जब बना के दी वो कितना होशियार होगा। भगवान से नहीं निकल सकते, बाकी अलग है लीला, बाकी लीला अलग है। लेकिन आओ अपन लोग समझते तो है ना, गांव के आदमी कई दफे भगवान को ऐसे ही समझा, इतने कि नहीं कह रहे हम तो दतिया डबरा की कह रहे, सही है। ऐसे एक भाई साहब जा रहे थे एक जगह गांव में, उन्होंने क्या देखा कि पतली पतली बोलें गई, ऐसी ऐसी पतली पतली बोलें, ये जो अपने यहाँ कई फल ऐसे होते जो दीवार पे चढ़ जाती, बेल ऐसी ऐसी पतली पतली गई, वो में 10-10 किलो के तरबूजा खरबूजा लगे, पेड़ पतला और 10-10 किलो के तरबूजा खरबूजा लौकी कद्दू। उस आदमी ने भगवान को बहुत गाली दी, बोले तुम में दिमाग तो है नहीं, ऊपर देख के बोला तुम में दिमाग तो है नहीं, पेड़ कितने पतले हैं, ये कहो कि दीवार पे धरे सो बचे हैं, अगर इतना बड़ा फल नीचे लटक जाए तो डाली तो टूट ही जाए, जितना पेड़ है तो उतने तुम्हें फल लगाने थे, अरे तुम काहे के भगवान, तुम में दिमाग ही नहीं। ऐसी कह के चला गया, आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, बहुत बड़ा आम का पेड़, महुआ का पेड़, जामू का पेड़ इतना बड़ा कि 50 आदमी लेट जाए, ऐसा टेंट जैसा फैला पेड़, उब्बा में नेक नेक से महुआ नेक नेक से पेड़ इतना बड़ा। उसने फिर भगवान से कहा कि कहो कही थी हमने, वहां पेड़ में दमनिया सो 10-10 किलो के फल लगे, लौकी कद्दू ये वो तरबूजा खरबूजा, वो ये इतना बड़ा पेड़ है तो नेक सा फल लगा। भगवान को जब बहुत सुनाई, भगवान सुनते रहे, भगवान सबकी बातें सुन रहे, कोई ये ना समझे कि नहीं सुन रहे। जामुन के पेड़ के नीचे लेट गया, मई जून का टाइम, पेड़ के नीचे लेट गया सीधा, थोड़ा आराम करने के लिए, बढ़िया हवा चल रही थी, खेत में सो झपकी लग गई, और जैसी अच्छी झपकी लगी भगवान ने ऐसा चमत्कार किया, एक छोटा सा जामुन टूटा और नाक की टोन पे गिरा, यहाँ गिरा नाक पे, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सूद बांध के सीधा यहाँ गिरा तो भड़बड़ा गया, यहाँ गिरा तो एकदम से हुआ, अरे क्या गिरा, नाक धतोली ऐसे ऐसे किया, क्या गिरा, और फिर यहाँ देखा तो बटन के पास फंसा था जामू उठाया और देखा, फिर नाक देखी, फिर जामू देखी, और जामू और नाक देख के उठ के बैठ गया और हाथ जोड़ के ईश्वर से बोला, जय हो प्रभु, अब समझे हम तुम्हारी लीला, आप गलत नहीं हो, आप समझदार हो। हम कह रहे थे बड़े पेड़ में बड़ो फल हो, तो अगर आज बड़ो फल हो तो अगर 10 किलो को कद्दुआ जब टोन पे गिरतो तो हमारे तो चेहरा को फाउंडेशन नहीं उखड़ जाता, अगर आज 10 किलो को कद्दुआ जहाँ पे गिर दो हमारा चेहरा तो चटनी बन जाता। महाराज हम समझ गए आपकी लीला, जहाँ जहाँ आपने बड़े बड़े फल लगाए वहां पर आपने बैठने की कोई जगह और गुंजाइश नहीं छोड़ी। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला अपरंपार। आपने कोई ऐसा फल नहीं बनाया जिससे नुकसान हो, वो जो आपने फल बनाया उसमें आपने व्यवस्था बनाई, वरदान दिया। आपने आज तक कभी सुना कि किसी की खोपड़ी पे कैंथा गिर गया और चोट लग गई? कभी सुना? कैंथा बहुत मजबूत फल है, अगर किसी में दे दो तो कल्याण ही समझो।
पर कभी नहीं सुना होगा। हम लोग भी कई जगह यज्ञ कराने गए, वो 7 दिन हमारी बेटी हमारा वो, हमने कहा कि हम इस पेड़ के नीचे बैठेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। ये कहता कभी किसी के ऊपर नहीं, आप यहाँ बैठे तो वहां गिरेगा, या कोई नहीं होगा तब गिरेगा। आज तक किसी के ऊपर नहीं गिरा। भगवान ने जो दुनिया बनाई उसमें उसकी व्यवस्था भी बनाई। ब्रह्मा जी से सारे वरदान ले लिए, और आप जानते ही हो कुछ लोग फालतू में ही गुंडागिर्दी करते रहते हैं। ये तो ठीक है, कोई आदमी उपद्रव करे उसको जवाब देना एक कर्तव्य बनता है, पर बिना ही मतलब के आज बहुत अभिमान दोनों भाइयों को। वो छोटे भाई ने तो पता क्या किया, पूरी पृथ्वी को चोरी करके ले गया और पाताल लोक में गंदगी में छुपा दिया। पूरी पृथ्वी को चोरी करके ले गया और पाताल लोक में छुपा दिया उसने गंदगी में। सारी दुनिया के लोग एकत्र हुए, भगवान से प्रार्थना करी, तब भगवान ने आज एक नया अवतार ले लिया, बाराह अवतार। बोलो बाराह भगवान की जय हो। भगवान शूकर बन गए, भगवान बाराह बन गए, भगवान शूकर बन गए। सुअर है दुनिया में कोई ऐसा? किसी इज्जतदार आदमी से कहो कि आप ये बन जाओ, कोई नहीं बनेगा, पर मेरे भगवान जब जैसा मौका देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तबे तबे प्रभु विविध शरीर, तबे तबे प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीरा, तबे तबे प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि हरि कृपा निधि जय जय श्रीरा। भगवान जब जहाँ जैसी आवश्यकता समझते हैं वैसे ही बनकर आ जाते हैं, वैसे ही बनकर आ जाते हैं। आज भगवान शूकर बन गए, जिसको साहित्यिक भाषा में कहते हैं वराह। चारों तरफ घूम रहे हैं, पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं, जमीन को सूंघ रहे हैं, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। ढूंढते ढूंढते नहीं मिली पृथ्वी, समुद्र में कूद गए, समुद्र में भी नहीं मिली। भगवान पाताल में चले गए, पाताल में भी ढूंढा, पाताल में भी नहीं मिली। भगवान लौटने लगे और जब वापस आने लगे तो गंदगी का ढेर देखा, गंदगी इकट्ठी है। भगवान को लगा गंदगी तो कोई इकट्ठी करने की वस्तु नहीं है, पर जिसने भी की क्यों की, और गंदगी में कौन जा सकता है? शूकर ही जा सकता है। आज शूकर भगवान चारों पैर लगाकर गंदगी में घुस गए, गंदगी को फैला दिया, और जब नीचे देखा उसी गंदगी में पृथ्वी माता छुपी थी, बाहर निकाला। पृथ्वी माता रो रही है, बहुत रो रही है। भगवान ने कहा मां रो नहीं, ये दुनिया का नियम है। बुरे लोगों की संगति में पड़कर अच्छे अच्छे लोगों को भी कलंक लग जाता है और परेशानी भोगनी पड़ी। देहातों में एक कहावत है, चने के साथ घुन पिस जाता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं माँ, दुनिया में बुरे लोगों की संगति में अच्छे अच्छे लोगों को भी गलत काम करने के लिए उतारू होना पड़ता है।
दुनिया में कोई आतंकवादी या गुंडा कोई बनना नहीं चाहता, परिस्थितियां, जीवन की परिस्थितियां उसे गुंडा बना देती हैं। बोलो राधे राधे। गलत रास्ते पर कोई जाना नहीं चाहता, पर कुछ जीवन की परिस्थितियां और संगत उसको उस रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। माँ पृथ्वी, माँ चलो हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, माँ चलो। भगवान ने पृथ्वी को उठाया, अपने गोल मुख पर रखा। शुक्र भगवान का मुख भी गोल और पृथ्वी भी गोल, अपने मुख पर रखा और भगवान ऊपर की ओर लेकर के आ रहे हैं। पर निकलना था समुद्र से, समुद्र में ही रहता था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मगरमच्छ ने जाके बताया कि महाराज, बोले हाँ, बोले जो तुमने पृथ्वी छिपाई थी एक सुअर लेके भाग रहा। बोले सुअर? सुअर को हम देखते हैं अभी, बड़े बड़े तो हमसे लड़ नहीं पा रहे, ये सुअर कहाँ लगते अभी देखते। वहां से दौड़ कर आए, हिरण्याक्ष आया और भगवान से भिड़ गया। और भागवत में लिखा, पता कितने दिन तक युद्ध हुआ? 27 दिन तक पानी में ही, समुद्र में ही युद्ध चलता रहा। बारह भगवान का और हिरण्याक्ष का। जब देवताओं ने इशारा किया कि प्रभु खेल ना खिलाओ, मार दो, तब भगवान ने अपने पैर को एक पत्थर का रूप दिया और उस पर पछाड़कर हिरण्याक्ष को मार दिया। बोलो शुक्र भगवान की जय हो। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना करी, आकर पृथ्वी की स्थापना की। सभी देवी देवताओं को, धरती के मनुष्यों को ये कहा कि तुम कभी किसी से मत डरना, जब भी हमारी जरूरत समझो हम तुम्हारे लिए तैयार रहते हैं। सब देवों ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी। बोलो नारायण नारायण हरि हरि नारायण